हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रवि, प्रकाश, अंकुर, चित्रा, पूजा, सौम्या, प्रशांत, प्रियांशु, राखी, गोपाल, सौरभ, पुष्पेंद्र, प्रिया, शशांक, प्रीति, बबलू, मानवेंद्र, ऋषिकेश, आनंद, सालू, दीपक, अभिषेक, रामानंद, शिवांशु, सुधीर, गुलशन, अखिलेश, दीपक, प्रदीप, आराधना, श्याम सुंदर, रानू, सुरजीत, आकाश, विशाल, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चे कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया हो? बहुत शानदार। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है और मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है अगर हम पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और अगर हमें फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो दोस्त ये 5-6 क्लास 7 क्लास में हम लोग इसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम फॉर्मेलिटीज करने तो नहीं आए हैं ना यहाँ, ना मैं फॉर्मेलिटी पूरी करने आया हूँ, ना आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। आपको सिलेक्शन लेना है, मुझे सिलेक्शन में, आपके सिलेक्शन में भागीदार बनना है। बस दोनों का मेन टारगेट ये है। तो शुरुआत करने जा रहा हूं एक बेहतरीन सी क्लास की दोस्त। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था और रिमाइंडर थ्योरम का कल मैंने आपको बताया भी था कि रिमाइंडर थ्योरम से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आध शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आप लोगों का तैयार होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम। अगर बात रिमाइंडर थ्योरम की होगी तो आप लोगों की तरफ से ये नहीं आना चाहिए कि हमसे रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती है। ठीक है भाई? चलिए, बहुत शानदार। आज जो है मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को, उसके बाद जो है मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करूंगा, यानी समांतर श्रेणी स्टार्ट करूंगा। अब आप लोग कहोगे जी नंबर सिस्टम में अभी जो बचे हुए हैं वो लास्ट के 2 अंक के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो दोस्त मुझे पता है एपीजीपी के बाद जिस दिन लास्ट क्लास होगी, क्यों कह रहा हूं मैं लास्ट क्लास में, क्योंकि वो टॉपिक जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, पेचीदा टॉपिक है। और जब पेचीदा टॉपिक बिल्कुल लास्ट में करेंगे तो थोड़ा सा ये रहेगा कि यार समझ में आ जाए तो अच्छा है, ना समझ में आए तो और भी अच्छा है। पर दोस्त मैं इतनी गारंटी देता हूं, मैं समझा दूंगा उस टॉपिक को, ठीक है? छोड़ के कुछ भी नहीं चलूंगा। राम जनक कनौजिया, भाई ले दिया तेरा भी नाम, तू भी खुश रहे भाई। तुम सारे मेरे भावी दरोगाओ। चलो शुरुआत करते हैं दोस्त, शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। एक बार मुझे ये बताएंगे कल हम लोगों ने कहां तक क्वेश्चन किए थे? कल हम लोगों ने दोस्त कहां तक क्वेश्चन किए थे? ये भी कर लिया था दोस्त 27 की पावर 27, ये भी कर लिया था 2 की पावर 18 वाला मैंने आपको निपटा दिया था, 74 वाला दे दिया था। ये भी आप लोगों को बता दिया था कि हम शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि शेषफल क्या होगा, एक क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिया था। हाँ, शायद मैंने जो घर के लिए दिया था वो ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 11, है ना? हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एपीजीपी क्या है अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। एपीजीपी क्या है? एपीजीपी वो है जो आपको बेटा 2 नंबर दिलाएगा, 2 नंबर दिलाएगा। एपीजीपी वो है, 2 नहीं है एक्चुअल में। कितने क्वेश्चन आते हैं? 160 क्वेश्चन आते हैं, तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ना? 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 400 नंबर का पेपर होता है। तो ये मान के चलिए 2.5 से 5 नंबर, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 2021 में, तो 5 नंबर दिलाएगा, है ना? देखो, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 होता है। जब मैं 11 से विभाजित करता हूं तो शेषफल कितना होता है? 3 होता है। तो क्या उसी संख्या को 3 मान लूं? बहुत बढ़िया, मैंने संख्या ही 3 मान ली। उसी संख्या के वर्ग को, अगर इस संख्या का वर्ग बोला है तो 9 होगा। 9 को 11 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा? ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो पूरा पूरा शेषफल बच जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को करके आप मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये अभी 2022 सीजीएल में आप लोगों से पूछा गया है, 2022 सीजीएल में आप लोगों से साथ ही पूछा गया है। फटाफट बताएंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देखिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। संख्या क्या है, n है, विभाजित किससे कर रहे हैं, 6 से, शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। मैंने कहा था शेषफल को ही संख्या मान लेना, यानी 3 को ही मैं n की वैल्यू मान लेता हूं, यानी n की वैल्यू क्या मान ली मैंने दोस्त, 3 मान ली। अब उसने कहा है n स्क्वायर प्लस 5n, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को किससे विभाजित किया जाए, 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आप ये देखिए, आपने n की वैल्यू को 3 माना है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहां 3 रखिए, 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस 8/6 हो जाएगा। तो 15 और 8 23, 23 और 9 32 हो जाएगा, और 32/6 का मतलब क्या होता है, 6 पंजे 30, शेषफल कितना आएगा। तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2 आ जाएगा, क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है वो हम लोग कर लेंगे, ये बात हमारे दिमाग में सेट हो चुकी है। ठीक है भाई, चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेंस का। तो एक बार ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बनना चाहिए, है ना। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। भाई ऊपर करना एक बार, एक बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 93 वाला सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है सर, प्लीज एक बार फिर से देख लो। 93 वाला कौन सा है मेरे दोस्त, आकाश चक, एक बार बताना भाई 93 वाला क्वेश्चन कौन सा है ना। कमेंट पढ़ना भाई, इस भाई का आता है तो। देखिए, जब धनात्मक संख्या a, b और c को 13 से विभाजित किया जाता है, बेटा 3 संख्या है a, b और c, तीनों को 13 से विभाजित किया जाता है। तीनों को क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे 13 से विभाजित किया जाता है। तो उसने क्या कहा है, शेषफल क्रम से 9, 7 और 10 होते हैं। यानी कि मेरे दोस्त जब a को 13 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 9 बचना चाहिए। तो क्या मैं 9 को ही संख्या मान लूं, भाई 9 को जब 13 से विभाजित करूंगा तो विभाजित ही नहीं होगा, तो क्या यही संख्या हो जाएगी, यही शेषफल हो जाएगा। अच्छा, दूसरे में उसने कहा है b को विभाजित करते हैं 13 से तो 10 शेषफल बचता है, तो क्या 10 को ही संख्या मान लूं। 10 को 13 से विभाजित करोगे तो विभाजित ही नहीं होगा, शेषफल 10 का 10 बचेगा। आगे आइए, उस अच्छा 9 ए बी सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9, 7 और 10 प्राप्त होते हैं। तो बी की वैल्यू को बेटा 7 मानना है, दूसरा शेषफल जो है वो 7 है। ठीक है भाई, तीसरा वो कह रहा है कि सी को जब 13 से विभाजित किया जाता है तो 10 शेषफल बचता है, तो क्या 10 को ही वैल्यू मान लूं, सी की वैल्यू को 10 मान लूं। यानी ए की वैल्यू 9 हो चुकी है आपके सामने, बी की वैल्यू 7 हो चुकी है और सी की वैल्यू जो है वो 10 हो चुकी है। शेषफल को ही संख्या मान लिया। क्यों मान लिया शेषफल को ही संख्या, क्योंकि बेटा शेषफल जो है वो कभी भी उससे भाजक से डिवाइड नहीं होगा, यानी वो पूरा पूरा जो है वो बच रहा होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं। ठीक है भाई, आरव यूपीपी भाई ले दिया नाम, है ना। चलिए अब देखो ध्यान से, उसने कहा है a प्लस 2b प्लस 5c, यानी कि a प्लस 2b प्लस 5c को अगर 13 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो a की वैल्यू को आपने क्या माना है दोस्त, तो आप कहेंगे 9 माना है। b की वैल्यू को आपने 7 दूनी 14 हो जाएगा, और c की वैल्यू को आपने 10, 10 पंजे 50 हो जाएगा। मेरे दोस्त अगर यहां से आप लोग देखोगे तो 50 और 14 64 होता है, 64 और 9 73 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भाई शेषफल कितना बचेगा, तो 13 पंजे 65 होते हैं, 65 और 8 73 होता है। तो क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा, छुटकू सा क्वेश्चन, जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, कोई ब्लॉक नहीं है। चलिए बहुत शानदार। हाँ, नहीं आपको किसी का मैसेज नहीं दिखेगा, आपको किसी का मैसेज नहीं दिखेगा, पर मुझे सबके मैसेज दिखेंगे, है ना दोस्त। तो आप कमेंट पे ध्यान दो ही मत,
आप सामने ये देखो कि आपको मैं दिख रहा हूं या नहीं, आपको बोर्ड दिख रहा है या नहीं, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं। बस 4 बातों का ध्यान रखना है। कौन क्या कमेंट कर रहा है, किसके कमेंट देखने से आपको मतलब क्या? भाई किसके कमेंट देखने से आपको थोड़ी ना कोई मतलब होना चाहिए। आप दरोगा हो यार, भावी दरोगा हो, तो ऐसी बात क्यों करते हो? हैं? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं बेटा, वो 2 अंकों के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और कुछ 1-2 टोशेंट मेथड के क्वेश्चन है, तो वो बिल्कुल लास्ट वाली क्लास जो होगी वो मैं उसमें करा रहा हूँ, है ना भाई? छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप मिला लेना, जिस दिन मैं आपसे कहूंगा कि चैप्टर खत्म हो चुका है, उस दिन आप मुझसे बताना कि जी आपने ये छोड़ दिया है ना? सारी चीजें मैंने सीक्वेंस से रखी हुई है, कहाँ कौन सी चीज करानी है बेटा, वो सब कुछ डिजाइन मैंने किया हुआ है। इस टॉपिक को पहले जब मैंने 2021 में पढ़ाया था तो एक ही क्लास में खत्म कर दिया था। इतना शानदार तरीके से मैं इसमें नहीं दिया था, मतलब कंटेंट। लेकिन जब पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ और बच्चों ने बताया कि भाई 2 क्वेश्चन आ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, तो अगले दिन एकदम से तुरंत मैं जो है वो क्लास ले आया। ठीक है, अगले दिन एकदम से सुबह में मैं क्लास ले आया और वाकई में बहुत शानदार रेस्पॉन्स मिला। ठीक है भाई, अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे पढ़ा रहा हूं ठीक वैसे पढ़ लो बेटा, गारंटी मेरी रहेगी। अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ाई की है तो मेरे दोस्त छुटने तो कुछ नहीं वाला। समांतर श्रेणी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपने ये टॉपिक जो है वो 10th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ, परसों की क्लास का 51 देखिए, परसों की एक न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3, 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल, ये तो मैंने कराया था आपको, ये तो मैंने कराया था। 2, 3, 5 से भाग देंगे तो शेषफल 1, 2, 3 बचता है। भाई कौन, क्या नाम था उस बच्चे का? है? अभिषेक जी, आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा कि 2, 3, 5 से उत्तरोत्तर मतलब लगातार भाग देने पर 1, 2, 3 शेषफल बचता है। तो 7 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा? मैंने हमेशा आपको बताया है कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे। 5 गुणा 0 0 हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 की गुणा 3 में करेंगे 9 होगा, 9 2 11 हो जाएगा। यहां मैंने कहा होगा 11 दूनी 22 होगा, 22 और 1 23 हो जाएगा। अगर 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, 2 शेषफल बच जाएगा। कहां दिक्कत आ रही है? कहां दिक्कत आ रही है मेरे दोस्त? ठीक है, मैथ का बुक एक महीना लग जाएगा मैथ के बुक आने में, है ना? उस पर अभी काम चल रहा है। चलिए, लव यू टू भाई मुन्ना लाल यादव, लव यू टू। देखो भाई, अब देखो, ये मैं अभी छोड़ के चल रहा हूं। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बात करने वाले हैं, यानी कि समांतर श्रेणी पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये भी नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। ठीक है भाई, चलिए गौर से सुनिएगा मेरे दोस्त, बड़ा आनंद आने वाला है, बड़ा आनंद आने वाला है। अब जो है आप थोड़ा सा शांति बनाओ। कमेंट बहुत करते हो यार, ये तरीका जो है, ये दरोगा वाला तरीका तो मुझे नहीं लग रहा है। ये लक्षण दरोगा वाले तो नहीं हो सकते, फर्जी कमेंट वाले। क्योंकि यार आप एक मैच्योर बच्चे हो, है ना, मैच्योर स्टूडेंट हो, और आप उस जॉब की तैयारी कर रहे हो जिस जॉब के सपने जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े लोगों के भी होते हैं। ठीक है, आपके हाथों में देश का भविष्य है, तो आप ऐसे कमेंट तो शायद नहीं कर सकते, है ना? अगर अब भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो दोस्त फिर आप जो है टाइम की वेस्टिंग ही कर रहे हैं, आप सिलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उन सब चीजों का। चलिए मुद्दे पर आते हैं। बेटा हम लोगों की जो सीरीज होती हैं वो 2 टाइप की सीरीज होती हैं। पहला जो होता है वो समांतर श्रेणी होती है, दूसरा जो होता है वो गुणोत्तर श्रेणी होती है, और तीसरा जो होता है वो हरात्मक श्रेणी होती है। अगर मैं बात करूं कि हमें कौन कौन सी पढ़नी है, तो हमें जो है वो मेरे दोस्त समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़नी है। ठीक है, और हमें हरात्मक श्रेणी नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमारे कोर्स में क्या, किसी के भी कोर्स में हम हरात्मक श्रेणी नहीं होता है। ठीक है भाई, अब बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई, इसे तेज करना थोड़ा सा। देखो, समांतर श्रेणी होती क्या है, मैंने आपके सामने 2 श्रेणी लिखी, बेटा ध्यान से सुनना।
मैंने आपसे कहा 5, 10, 15, 20, 25 और 30, और ऐसे ही मैं आगे लिखता जा रहा हूं, ठीक है। दूसरी श्रेणी मैंने क्या लिखी, मैंने कहा 2, 4, 8, 16, 32, 64, और ऐसे ही मैं आगे लिखता जा रहा हूं। मैंने कहा कि ये आपको श्रेणी क्वेश्चन में, मतलब ये एग्जाम में दे सकता है और आपसे पहचान करा सकता है कि कौन सी आप लोगों की समांतर श्रेणी है, कौन सी आप लोगों की गुणोत्तर श्रेणी है। मेरे दोस्त, सीरीज जो होती है वो आपकी रीजनिंग का एक पार्ट होता है, लेकिन रीजनिंग के पार्ट में हम लोग डिफरेंस देख रहे होते हैं, कहीं गुणा करके देख रहे होते हैं, कहीं दोगुना करके एक जोड़ रहे होते हैं, कहीं 3 गुना करके आधा घटा रहे होते हैं, मतलब जो रूल वहां लग रहा होता है वो लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं, अरुण राज बाद में 5 मिनट बात करूंगा डाउट पे, बाद की 5 मिनट बच्चे छोड़ दी, 7:55 पे क्लास खत्म कर दूंगा, ध्यान से सुनना। हाँ, मैंने आपसे कहा कि ये दो श्रेणी आप लोगों को दी हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली श्रेणी कौन सी है, तो बेटा सबसे पहले आप ना दो पदों के बीच अंतर देखिएगा। यहां अंतर कितना है, 5 का है। 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 और यहां अंतर कितना है, 5 का है। अगर दी गई श्रेणी में बीच का अंतर जो है, दो पदों के बीच का अंतर जो है वो समान है, तो उसे कहा जाता है ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करेंगे, अगर दिया गया बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल है तो वो श्रेणी कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब हमने इसमें देखा तो यहां 2 का अंतर आ रहा था, लेकिन यहां 4 का अंतर आ रहा था और यहां 8 का अंतर आ रहा था। जब अंतर जो है वो डबल होता चला जाए या ट्रिपल होता चला जाए, मतलब कुछ मल्टीपल होता चला जाए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, अगर दूसरा बटे पहला करोगे तो ये रेशो आएगा, तीसरा बटे दूसरा करोगे तो ये रेशो आएगा, चौथा बटे तीसरा करोगे तो ये रेशो आएगा, और पांचवा बटे चौथा करोगे तो ये रेशो आएगा। अगर ये रेशो समान आ रहा है, अगर ये रेशो समान आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये श्रेणी जो है ये किसमें हो जाएगी, ये श्रेणी जो है ये गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी, यानी कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं, अगर दो पदों के बीच का अंतर समान है तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है, और अगर दो पदों का रेशो समान है तो उसे जो है वो गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, गुणोत्तर श्रेणी। तो गुड्डा ये तो हमें अभी पढ़ना नहीं है मेरे दोस्त, ये तो हमारा जो लास्ट चले, ये जो हम पढ़ रहे होंगे, भाई क्या होगा ये, अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे होंगे वो समांतर श्रेणी के बाद पढ़ रहे होंगे। अब आपको समांतर श्रेणी समझ में आ चुका है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना आपसे चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि भाई A1, A2, A3, A4, ऐसे ही ये सारे पद मिला के AN पद तक जा रहे हैं। ये जो श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी दी हुई है। क्या दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है। तो समांतर श्रेणी में ये जो कहलाता है बेटा, ये प्रथम पद कहलाता है, यानी फर्स्ट टर्म कहलाता है। ये जो कहलाता है फर्स्ट टर्म कहलाता है, यानी प्रथम पद कहलाता है। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, इसे हम डिनोट जो है वो ए से करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सर लास्ट 2 डिजिट नॉन जीरो डिजिट इन फैक्टोरियल नहीं करवाएंगे भाई। चलिए, ये जो कहलाता है ये अंतिम पद कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जो कहलाता है ये अंतिम पद कहलाता है। अंतिम पद का मतलब होता है लास्ट टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, लास्ट टर्म कहलाता है। और इसे हम एल से भी डिनोट करते हैं, इसे हम टीएन से भी डिनोट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। हाँ बेटा, मैं सब कुछ कराऊंगा, टीचर का भी अपना कोई सीक्वेंस होता है। मैंने भी सीक्वेंस बना रखा है कि ये चीज जो है इस तरीके से कराऊंगा तो बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ना शांति बनाओ, पेशेंस रखो, है ना। जब मैं आपसे कह दूं कि नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, उस क्लास में कमेंट कर लेना कि जी ये छूट गया है। देखिए,
आपके सामने एक समांतर श्रेणी दी हुई है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये लास्ट वाला पद है। तो इसको जो डिनोट करते हैं वो प्रथम पद यानी ए से डिनोट करते हैं। इसी को फर्स्ट टर्म कहा जाता है। ठीक है भाई। ये जो होता है बेटा, ये लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद होता है। इसे हम डिनोट करते हैं या तो एल से डी में है तो इनके बीच का अंतर समान होगा। यानी अगर मैं A2 में से A1 घटा देता हूं, A2 में से A1 घटा देता हूं तो ये बराबर आएगा किसके, A3 में से A2 घटाने के बराबर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो इनका जो अंतर होता है बेटा, इन दोनों पदों के बीच का अंतर जो होता है उसे कहा जाता है सार्वांतर। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सार्वांतर और इंग्लिश में उसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे सार्वांतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं और डिनोट जो है वो डी से करते हैं। बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है भाई। ये श्रेणी आप लोगों के सामने है, समांतर श्रेणी आप लोगों को दी हुई है। ये प्रथम पद कहलाता है, ये अंतिम पद कहलाता है। इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो सार्वांतर कहलाता है और सार्वांतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस यानी हम डी से डिनोट कर रहे होते हैं। तो ये चीज आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। तो आपने कहा जी बेसिक समझ में हम लोगों को आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली लेके चलता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने एक श्रेणी आप लोगों के सामने लिखी 5, 9, 13, 17, 21 और कौन सी लिख दूं बेटा, इसके बाद 25 लिख दूं और ऐसे ही आगे लिखता चला जाऊं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये श्रेणी किस में है तो आपने कहा इन दोनों पदों के बीच का अंतर, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया तो 4, 17 में से 13 गया तो 4, 21 में से 17 गया तो 4, 25 में से 21 गया तो 4। क्या इनके बीच का अंतर समान है? आपने कहा जी बिल्कुल समान है। कितने का है अंतर बेटा? आप कहेंगे 4 का है। पहला पद क्या होगा? अगर पहला पद हम ए से डिनोट करते हैं तो पहला पद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं मेरे साथी दूसरा पद निकालना चाहता हूं, दूसरा पद निकालना चाहता हूं, दूसरा वाला, तो आप कहेंगे पहले में अंतर को जोड़ दो। 5 + 4 क्या दूसरा पद आ जाएगा? आपने कहा जी पहले में अंतर को जोड़ दोगे तो आपके पास दूसरा पद निकल के आ जाएगा। आएगा या नहीं? अगर मैं बेटा तीसरा पद निकालना चाहता हूं यानी ये वाला पद निकालना चाहता हूं तो आप कहेंगे पहले में आप 2 अंतर को जोड़ दो। पहले में अगर आप 2 अंतर को जोड़ दोगे, पहला 5 है, 2 अंतर जोड़ोगे 5 और 4 9 और 4 13, क्या तीसरा पद आ जाएगा? ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि चौथा पद मुझे निकालना है तो आप कहेंगे पहले में 3 अंतर को जोड़ दो। 4 और 4 8 और 4 12 और 5 17, क्या चौथा पद आ जाएगा? यानी पहले में मुझे 3 अंतर को जोड़ना होगा। यहीं पे मैं एक फॉर्मूला डिजाइन करने जा रहा हूं मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। जब हम दूसरा पद निकाल रहे होते हैं तो पहले में 1 अंतर को जोड़ रहे होते हैं। जब हम तीसरा पद निकाल रहे होते हैं तो पहले में 2 अंतर को जोड़ रहे होते हैं। जब हम चौथा पद निकाल रहे होते हैं तो पहले में 3 अंतर जोड़ रहे होते हैं। यानी जोन सा भी पद मुझे निकालना है उससे 1 कम अंतर को जोड़ रहे होते हैं। यहां 3 निकालना था तो यहां 2 अंतर जोड़ रहे थे, यहां 4 निकालना था तो यहां 3 अंतर जोड़ रहे थे। यानी जोन सा भी पद मुझे निकालना है उससे 1 कम अंतर को जोड़ना होगा। अगर मैं कहूं कि मुझे आखिरी पद निकालना है तो आप कहेंगे पहले पद में इससे 1 कम अंतर को जोड़ना होगा। यही टीएन का फॉर्मूला बन जाता है, यही टीएन का फॉर्मूला बन जाता है मेरे दोस्त। बस मुझे ये बताइए क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं? अगर कभी भी समांतर श्रेणी के आखिरी पद का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे a + n - 1 × d होता है। यहां टीएन क्या है बेटा? टीएन जो होता है वो अंतिम पद होता है।
टीएन क्या होता है? टीएन जो होता है वो अंतिम पद होता है। ए क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे ए जो होता है वो प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं या पदों की संख्या होती है, उस श्रेणी में टोटल पद कितने हैं ये डिनोट कौन करता है? ये डिनोट बेटा एन करता है। अगर मैं यहां से कहूं ये डी क्या है, तो आप कहेंगे ये कॉमन डिफरेंस है, ये सार्वंतर आप लोगों को दिया हुआ है, दो पदों के बीच के अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई या नहीं? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये आपके सामने पहला फॉर्मूला जो है वो ड्राइव हो चुका है। हाँ, दोबारा बता देंगे, क्या दिक्कत है? देखो बच्चा, ये एक श्रेणी आप लोगों को दी हुई है। सबसे पहले ये बताओ कि आप पहचान कर चुके हो कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो आपने कहा इन दोनों के बीच का अंतर, दूसरे में से पहला घटाया 4 आया, तीसरे में से दूसरा घटाया 4 आया, 17 में से 13 घटाया 4 आया, यानी इनके बीच का अंतर समान है। तो आपके समझ में बात आ गई कि ये श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें पहला पद क्या है, तो आप कहेंगे 5। अब मैं दूसरा पद निकालना चाहता हूं, ये वाला पद निकालना चाहता हूं, तो आपके एक बात समझ में आ गई होगी, पहले पद में एक अंतर को जोड़ दोगे तो 5 और 4 9, दूसरा पद निकल के आ जाएगा। आप तीसरा पद निकालना चाहते हो, ये वाला निकालना चाहते हो, तो पहले पद में 2 अंतर को जोड़ दो, पहले पद में 2 अंतर, 5 और 4 9 और 4 13 आ जाएगा। तीसरा चौथा पद निकालना चाहते हो तो पहले पद में 3 अंतर को जोड़ दो, 17 आ जाएगा। मेरा एक कंक्लूजन यहां से निकला मेरे दोस्त कि अगर दूसरा पद निकालना है तो एक अंतर को जोड़ना होगा, तीसरा पद निकालना है तो 2 अंतर को जोड़ना होगा, चौथा पद निकालना है तो 3 अंतर को जोड़ना होगा, यानी जौन सा भी पद मुझे निकालना है उससे एक कम अंतर को जोड़ना होगा। तो बस वही फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया कि मुझे अगर आखिरी पद निकालना है तो पहले पद में एक कम, n से एक कम क्या होगा? n-1 होगा। इतने अंतर को मुझे जोड़ना होगा, इतने अंतर को दोस्त मुझे जोड़ना होगा। तो क्या टीएन का फॉर्मूला समझ में आ चुका है मेरे साथी? अगर मैं आपसे ये कहूं कि टीएन क्या होता है, तो ये अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म होता है। अगर मैं आपसे कहूं ए क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रथम पद होता है। अगर मैं एन से का पूछूं कि एन क्या होता है, तो आप कहेंगे पदों की संख्या होती है। तो डी क्या होता है? सार्वंतर होता है। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, चलिए बहुत शानदार। हाँ, एक बच्चे का क्वेश्चन है भाई, उसे दिखाना। 100 वाला जो क्वेश्चन है, एक बच्चे का क्वेश्चन है, उसे और ले लेता हूं। हाँ, अभी बताऊंगा। ये कौन है? यादवेंद्र यादव। बेटा क्या क्वेश्चन है ये है 100 की पावर 40। 100 की पावर 40 दिया हुआ है और इसे किससे डिवाइड करना है? 1001 से डिवाइड करना है। 100 की पावर 40 दिया हुआ है और इसे 1001 से डिवाइड करना है और शेषफल बताना है। अच्छा, पहले ये बताओ 100 को क्या लिख सकते हो? तो आप कहेंगे 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, यही तो होता है। 10 की पावर 2 100 ही होता है और उसकी भी पावर मेरे दोस्त 40 दी हुई है। किससे डिवाइड करना है? 1001 से डिवाइड करना है। अब आप मुझे ये बताइए, पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 10 की पावर 80 हो जाएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन आपके सामने ये बन चुका है। अगर आप कैसे ही ऊपर 10 की पावर 3 यानी 1000 बना देंगे, जब 3 आपने कॉमन ले दिया है तो दोस्त 3 से डिवाइड करिए इसके, 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 2 3 6 18। क्या 26 दिया 78 पावर आप लिख चुके हैं? 100 को दोस्त अलग लिख दीजिए, 100 को अलग लिख दीजिए, क्योंकि 26 दिया 78 पावर लिख चुके हैं, 2 पावर बची और 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है। यहां क्या लिख दीजिए? 1001 लिख दीजिए। 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000 होता है और 1000 की पावर यहां 26 दिया है और यहां मेरे दोस्त 100 दिया है और नीचे 1001 से डिवाइड करना है। 1000 एकम 1001 हो जाएगा, -1 एक कम है ना, -1 की पावर सम होती है तो +1 आता है, +1 की गुणा 100 में होगी तो बेटा इसका जवाब जो है वो 100 आ जाएगा। इसका जवाब जो है वो 100 आ जाएगा। यदुवेंद्र सिंह मेरे दोस्त, इसका जवाब 100 आ जाएगा। यहां अगर विषम पावर होती तो फिर इस केस में आंसर जो है हमारा बदल जाता। ठीक है,
बहुत शानदार, बहुत शानदार। बेटा कैसे समझ में नहीं आएगा? 100 की पावर 40 दिया हुआ था, नीचे 1001 था। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इस 100 को 10 की घात 2 लिख सकता हूं, बाहर 40 है तो बाहर 40 लिख दिया, पावर की पावर होती है तो ये 80 हो जाएगा, नीचे क्या है 1001 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां इसे 10 की पावर 3 के फॉर्म में तोड़ लो, क्योंकि इससे एक कम ऊपर बनाना होता है। तो मेरे दोस्त इसे खोलोगे तो आंसर आपके सामने हो जाएगा। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दरोगा हो इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि अब बीच में ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, चीजें डिस्टर्ब होती हैं। अगर नहीं बताऊंगा तो फिर आप लोगों को बुरा लगता है, अगर बता दूंगा तो दोस्त चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, पूरी तरीके से उलझ जाओगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि लास्ट में, लास्ट क्लास भाई, एक क्लास आपके लिए रख लूंगा, आपके सामने आ जाऊंगा, जो क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन है सब कुछ पूछ लेना, सब कुछ पूछ लेना। मेरी एक क्लियर कट एक बात होती है, अगर चीजें दिमाग में आ रही हैं तो मैं एकदम से तुरंत बता दूंगा, और अगर चीजें दिमाग में नहीं आ रही है तो दोस्त मैं कह दूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को कल एक काम करके इस क्वेश्चन पे तब बताऊंगा, कल इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं मेहनत करके तब बताऊंगा। तो उलझाने वाला मतलब नहीं है, तो इसलिए आप क्वेश्चन वही लाओ जो आपके जेन्युइन डाउट हो। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मेरे दोस्त, किस पर बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे एपी पर बात कर रहे थे, और यहां हमने एक टीएन का फॉर्मूला निकाल दिया था। कभी भी बच्चे पदों के संख्या की बात हो, कोई सा भी पद निकलवाने के लिए कहे, कभी भी सार्वंतर निकलवाने के लिए कहे, कभी भी प्रथम पद निकलवाने के लिए कहे, तो आपको एपी का ये फॉर्मूला जो है, आपको एपी का ये फॉर्मूला जो है मेरे दोस्त, वो आपको यूज करना है। अब एक दूसरा फॉर्मूला जो है, दूसरा फॉर्मूला जो है वो मेरे दोस्त मैं आपको बताने वाला हूं, उसे थोड़ा सा देख लेना, और इन दो फॉर्मूले से अलग फॉर्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, पहला फॉर्मूला आपके सामने ये हो चुका है, दूसरे फॉर्मूले पे हम लोग बात कर लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को योग दिया हुआ हो, सम दिया हुआ हो, आपसे कहीं भी क्वेश्चन में कह दे कि भाई ये योग दिया हुआ है, या योग आपसे पूछा जाए, तो योग के केस में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला कौन सा है? Sn की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे जी इसे भी ड्राइव करके बता दूं, तो इसे ड्राइव करने में दोस्त टाइम लगेगा, और इसकी जरूरत भी नहीं है। चलो, इसकी तो जरूरत थी इसलिए मैंने बता दिया, ना टाइम लगना था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है दोस्त ड्राइव करने की। ठीक है, अब देखना, मेरी बात को समझना। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये योग का फॉर्मूला होता है। इसी योग के फॉर्मूले से, इसी योग के फॉर्मूले से बस मैं एक चीज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि Sn इज इक्वल टू n/2, ये ऐसे ही लिख दिया। क्या 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस a लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है। बस थोड़ा सा प्यार से देखिए क्वेश्चन को, ये क्या कहना चाह रहा है, इस a को अलग लिखा रहने दीजिए, और देखना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका फॉर्मूला होता है? ये tn का फॉर्मूला होता है, और tn को अंतिम पद कहा जाता है। तो क्या मैं यहां अंतिम पद l यूज कर सकता हूं? यानी अगर मैं Sn का फॉर्मूला आप लोगों से पूछूं तो Sn का फॉर्मूला बेटा एक ये भी होता है, और Sn का फॉर्मूला एक ये भी होता है, और AP यहां खत्म हो जाती है, AP यहां खत्म हो जाती है मेरे दोस्त। हाँ, गुलशन कुमारी पूछ रही हैं कि 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, ये व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n? थोड़ा सा वेट करोगे गुलशन कुमारी जी? थोड़ा सा इंतजार करोगी या नहीं? ये सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँगा, जीपी का पढ़ने के बाद आप लोगों के सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। हाँ, मैं सारी चीज बताऊंगा भाई, थोड़ा सा तो वेट। आप लोग ना मतलब चाहते क्या हो पता नहीं चल रहा मुझे, अभी तक भी नहीं पता चल पाया। 10 क्लास हो चुकी हैं, 11 क्लास, अभी तक नहीं चल पाया। Sn क्या होता है? Sn होता है पदों का योग। जितने भी पद आप लोगों को दिए हुए हैं उन सब का योग होता है। सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज कॉल्ड Sn। जो भी योग होगा वो Sn को डिनोट करेगा। n क्या होता है? पदों की संख्या होता है, ये रहा पदों की संख्या।
ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, ये लिखा हुआ है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होता है। और डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। इस केस में एल क्या होता है, तो यहां लिख लेना अंतिम पद होता है। अब दोस्त एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आसान आसान क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहीं पे पूरा एपी को खत्म कर दूंगा, ठीक है। अगर कहीं भी आप लोगों को दो पदों के बीच का अंतर जो है वो समान दिया हुआ है, एपी को 3 बातों में खत्म कर दूंगा। अब सुनिए बेटा वो 3 बात। अगर कहीं भी आप लोगों को दो पदों के बीच का अंतर समान दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात, वो श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में है, ठीक है भाई। समांतर श्रेणी के अंदर केवल 3 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। वो 3 फॉर्मूले कैसे हैं? जब भी क्वेश्चन में योग को छोड़ के अन्य किसी चीज की बात होती है, जब भी किसी क्वेश्चन में योग को छोड़ के अन्य किसी की भी बात होती है, चाहे वो अंतिम पद की बात हो, चाहे वो 24वें पद की बात हो, चाहे वो 28वें पद की बात हो, चाहे वो प्रथम पद की बात हो, चाहे वो सार्वंतर की बात हो, योग को छोड़ के किसी अन्य चीज की बात होती है, तो हम लोग टीएन का फॉर्मूला लगा रहे होते हैं। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन क्या होता है? अंतिम पद होता है। टीएन जो होता है वो अंतिम पद होता है। ए क्या होता है? वो प्रथम पद होता है। एन क्या होता है? वो पदों की संख्या होती है। और डी क्या होता है? सार्वंतर होता है। ब्लॉक वाला एक्टिवेट कर दूंगा, मैं थोड़ा सा शांत हूं तो शांत रहने दीजिए। ब्लॉक वाला बटन कहीं गया नहीं है मेरे दोस्त, है ना? तो पढ़ना है पढ़ लीजिए, अभी दरोगा बने नहीं हो दोस्त, दरोगा बनाना है। तो थोड़ा सा चीजों को डिस्टर्ब मत करिए, मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं तो सारी चीजें जो हैं फिर कोर्स डिसेबल करा दूंगा यहां से और ब्लॉक कर दूंगा। इसलिए शांति से पूछिए, शांति से रहिए, हर एक चीज समझ में आएगी। अब सुनिए बात बेटा, मैंने समांतर श्रेणी में पहला पॉइंट क्या बताया, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट ये होता है कि अगर कभी भी अब आपको योग को छोड़ के कुछ भी पूछेगा, योग नहीं सम को छोड़ के वो कुछ भी पूछेगा, तो वह हमेशा जो है वो टीएन का फॉर्मूला लगा रहा हूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं योग का जिक्र दिया हुआ है, कहीं योग का जिक्र दिया हुआ है, सम का जिक्र दिया हुआ है, जिक्र किया हुआ है, तो आप इन दोनों फॉर्मूले को एकदम दिमाग में लाएंगे। Sn इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है, ठीक है। इसी से मैंने ड्राइव किया है, Sn इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल होता है, ठीक है भाई। ये फॉर्मूले आप लोग याद रखना। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं, फिर आप मुझे बताना कि हाँ चीजें समझ में आई है या नहीं। कल और आप लोगों का समांतर श्रेणी चलेगा, परसों गुणोत्तर श्रेणी चालू करूंगा। अब बच्चा मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? हाउ मेनी टर्म्स है यहां, हाउ मेनी टर्म्स है ना, आर देयर इन कैटेगरी 20, 25, 30, 130 तक कितने पद हैं, वो आप लोगों से एन की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बच्चा पहले ये देखो ये श्रेणी किस में दी हुई है, तो आप कहेंगे इनके बीच का अंतर समान है, 20 से 25, 25 से 30, यानी अंतर समान है। और जब अंतर समान होता है तो ऐसी श्रेणी को हम लोग किसमें कहते हैं? ऐसी श्रेणी को दोस्त हम लोग कहते हैं एपी में कहते हैं। योग का कहीं जिक्र नहीं है तो हम इसमें टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर योग कहीं नहीं दिया हुआ है तो इसमें हम टीएन का यूज करेंगे। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है भाई। अब समझिएगा मेरे दोस्त मेरी बात को। टीएन क्या है मेरे दोस्त? अंतिम पद है। कितना दिया हुआ है? 130 दिया हुआ है। प्रथम पद क्या दिया हुआ है? प्रथम पद 20 दिया हुआ है। पदों की संख्या कितनी है वही तो निकालनी है। अंतर कितना है? 25 में से 20 जाएगा तो 5 का अंतर है। ये प्लस 20 है, इधर आके माइनस 20 होगा। 130 में से 20 जाएंगे तो 110 बचेगा। ये गुणा में 5 है, इधर आके भाग में 5 होगा। 5 से काटेंगे तो ये 22 बार कटेगा। और ये माइनस में 1 है, इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू 23 हो जाएगी, ठीक है भाई।
मैं पदों की संख्या निकालने का डायरेक्टली मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जो कि इसी तरीके से निकला है। याद रखना, पदों की संख्या निकालना बहुत बार यूज होगा, तो उसको डायरेक्टली याद रख लीजिए कैसे निकालना है। और इतनी चीजें आप लोगों को डायरेक्टली याद रखनी पड़ेंगी। जिसको डायरेक्टली याद नहीं रखना है वो मेथड से चले जाना और अपना टाइम वेस्ट कर लेना। लेकिन मेरे दोस्त, मैं यही कहूंगा कि आपको डायरेक्टली कुछ चीजें दोस्त मेरे साथ ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए, अगर कभी भी आपसे पदों की संख्या पूछी जाती है कितने पद हैं, तो आखिरी पद में से सबसे पहला काम है आखिरी पद में से पहला पद घटाना। 130 में से 20 जाएंगे, कितना आएगा? 110 आएगा। इनके अंतर से डिवाइड कर दीजिए, इनके अंतर से। इसके अंतर से डिवाइड किया तो कितना आया? 5 से काटा 22 आया। और उसमें एक हमेशा जोड़ना है, ये पदों की संख्या निकल के आ जाएगी। आएगी क्या पदों की संख्या? अब देखिए मेरे दोस्त, आप ना मुझे बताइए बेटा, 22 होगा क्योंकि 110 5 से कटेंगे 22 बार, ये -1 है तो +1 होगा, ठीक है। आप मुझे बताइए इसमें कितने पद होंगे? यहां दिया हुआ है 3, यहां दिया हुआ है 7, यहां दिया हुआ है 11 और यहां दिया हुआ है 15। और ऐसे ही करते करते कहां तक चले गए? तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें पदों की संख्या कितनी है? इसमें पदों की संख्या कितनी है? हाँ, दोबारा सुन लो मेरे दोस्त। इसमें क्या पूछा है? ये आपके सामने एक श्रेणी दी हुई है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। मैंने आपको बताया है जहां भी क्वेश्चन में योग का यूज ना हो, सम का यूज ना हो, आप हमेशा इस फॉर्मूले को लगाएंगे। टीएन होता है आखिरी पद, कितना दिया है? 130 दिया है। ए क्या होता है? प्रथम पद जो कि 20 दिया हुआ है, प्लस n-1 आपने लिख दिया, n आपको निकालना है। डी क्या होता है? सार्वांतर। 25 में से 20 गए तो 5 आएंगे। अब देखो बेटा, 20 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 130 में से 20 जाएगा, 110 बचेगा। यहां 5 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, 22 आ जाएगा। -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, n की वैल्यू 23 आ जाएगी। एक साधारण सा क्वेश्चन था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब भी आपको पदों की संख्या निकालनी हो तो आप अंतिम पद में से पहला पद डायरेक्टली घटा देना। 130 में से 20 जाएगा तो डायरेक्टली 110 लिख देना। अंतर से डिवाइड कर देना, जो भी इन पदों के बीच का अंतर हो उससे डिवाइड कर देना, तो आप कहेंगे 22 आएगा। और इसमें हमेशा डिवाइड होने के बाद हमेशा एक जोड़ना है, ये पदों की संख्या आ जाएगी। आप कहोगे एक क्यों जोड़ना है? तो वो फॉर्मूला यहां से बना है, एक जोड़ने वाला। -1 है ना, तो हमेशा +1 होगा, इसलिए इसे याद ही रख लो। आपने कहा जी इसमें पदों की संख्या आपने पूछी है, तो अंतिम पद में से पहला पद डायरेक्टली घटा दो। 447 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 444 बचेगा। अंतर से डिवाइड कर दो, अंतर 4 का है, 111 आएगा। हमेशा एक जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा? इस वाली श्रेणी में जो टर्म्स होंगी वो 112 टर्म्स होंगी, यानी पदों की संख्या जो होगी वो 112 होगी। ठीक है, सही है भाई। ये चीज समझ में आ गई क्या आप लोगों को? बहुत शानदार। अब देखना बेटा दूसरे क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, और यकीन मानना कि इससे बाहर एपी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे फालतू का सवाल पूछ रहे हैं जी, अगर पूरा ना कटा, हमेशा पूरा कटेगा, क्योंकि पदों की संख्या कभी ऐसे थोड़ी ना निकलेगी कि इस श्रेणी के अंदर 16.2 पद हैं, इस श्रेणी के अंदर 17.3 पद हैं, इस श्रेणी के अंदर 15.4 पद हैं। ऐसा नहीं, पदों की संख्या में हमेशा पूरा कटेगा, इस चीज को दोस्त याद रखना। इसका मुझे बताइए, एक श्रेणी आप लोगों को दी हुई है, इस एक श्रेणी आप लोगों को दी हुई है, इसका 41वां पद आप लोगों से पूछा है। 41वां पद मेरे दोस्त, अगर 41वां पद पूछा है तो मुझे यह बताइए कहीं योग का जिक्र किया है? तो आपने कहा नहीं किया। तो भाई जब योग का जिक्र नहीं किया तो इसका टीएन का फॉर्मूला लगा दीजिए। टीएन का फॉर्मूला a + n-1 × d होता है। इसने 41वां पद पूछा है तो इसी को लास्ट पद मान लीजिए। उसने t41 की वैल्यू पूछी है, भैया n की जगह 41 रख दीजिए। उसने 41वां पद पूछा है, यानी वो t41 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो भैया पहला पद कितना है? तो आप कहेंगे 3 है। पदों की संख्या कितनी थी? 41। 41 में से 1 गया तो 40 बचेगा।
अंतर कितने का है, 8 में से 3 गया तो 5 का अंतर है। तो आप यहां से क्या देखेंगे, 3 + 200, यानी सवाल का जवाब 203 आएगा। कितना आएगा, सवाल का जवाब 203 आएगा। क्या ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभार जब किस्मत बहुत अच्छी होती है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जब किस्मत अच्छी होती है तब पूछता है, तो फिर करा क्यों रहे हो, केवल बेस तैयार करने के लिए, केवल बेस तैयार करने के लिए। क्वेश्चन का तो वो धमाका करूंगा दोस्त, आप लोग देखते रह जाओगे। बेस तो तैयार होने दो, आपको पटरी पे तो चढ़ा दूं एक बार बस में। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपने देखा 15 में से 20 गए तो -5 बचेगा, 10 में से 15 गए -5 बचेगा। दो पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, तो आपने कह दिया ये श्रेणी जो है ये एपी में है। किसमें है, एपी में है। अब उसने क्या कहा है, इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए। क्या अंतर समान नहीं है, तो फिर वो दूसरा क्वेश्चन है भाई साहब, फिर वो एपी का क्वेश्चन ही नहीं है। अंतर समान नहीं है तो हम तो अंतर समान पे बात कर रहे हैं, एपी का मतलब अंतर समान है जी। आपसे पूछा है 15वां पद पूछा है, यानी T15 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। इसका मतलब a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगा दो। भैया पहला पद क्या है, वो 20 दिया हुआ है। पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या जो है वो मेरे दोस्त कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 15वां पद है, तो 15 में से 1 गया 14 आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है यहां अंतर देखना, तो अंतर हमेशा दूसरी में से पहली घटाने के बाद ही मिलेगा। तो अंतर आ रहा है -5 का, तो बेटा यहां -5 ही लेना है। अगर +5 आता है अंतर तो प्लस लेना है, -5 आता है तो माइनस लेना है। ठीक है भैया, चलिए बहुत शानदार। यहां 20 लिखिएगा, 14 पंजे 70 माइनस का आएगा, और 20 में से 70 जाएगा तो माइनस का 50 आएगा। यहां से एक बात सीखने को आप लोगों को मिली होगी कि अंतर अगर माइनस में आता है तो माइनस में लेना है, अंतर अगर प्लस में आता है तो प्लस में लेना है। हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को ही घटाना है, इसका विशेष ध्यान आप लोगों को रखना होगा। बात समझ में आप लोगों के आ गई होगी। ठीक है भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलूं आपको लेके, तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 135 विच इज 55 ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अगर ये श्रेणी मेरी समांतर श्रेणी है, ये श्रेणी अगर मेरी समांतर श्रेणी है, तो 55 जो होगा वो कौन सेवा पद होगा, है 55 जो होगा वो कौन से नंबर का पद होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो क्या इसने योग का कहीं जिक्र किया, तो आपने कहा बिल्कुल नहीं किया। तो बच्चा फॉर्मूला तो ये लगेगा, इस बात से सहमत हो, तो आप कहेंगे बिल्कुल सहमत हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने पूछा है मेरे दोस्त 55वां कौन सा पद होगा। मैंने कह दिया 55वां आखिरी पद होगा। मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि 55वां आखिरी पद होगा। तो क्या मैं आखिरी पद को 55 मान लूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल मान लो। पहला पद कितना है दोस्त, 1 दिया हुआ है। पदों की संख्या आपको नहीं पता है, अंतर कितने का है, 3 में से 1 जाएगा, 2 का अंतर है। क्या ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, ये काम खत्म। इधर गुणा में 2 है, इधर आके भाग में 2 हो जाएगा, काम खत्म। -1 है, +1 हो जाएगा, काम खत्म। क्या आपके सामने पदों की संख्या आ जाएगी, यानी 55 में से 1 गया 54, 54/2 का मतलब 27 होता है, 27 और 1 28 हो जाएगा। यानी टोटल जो पद हैं वो 28 हैं, और लास्ट वाला पद आपने 55 माना है, तो 28वां पद जो होगा वो 55 हो जाएगा।
28वां पद क्या हो जाएगा बेटा, 55 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में दी हुई है और आप लोगों को दिया हुआ है, कहीं योग का जिक्र नहीं किया गया है, तो आप लोग कह सकते हैं कि वहां जो फॉर्मूला लगेगा वो Tn का फॉर्मूला लगेगा। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी जो है वो बात अगर नहीं जमी है तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। फटाफट ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए क्या होगा इसका जवाब। यूपीएसआई का भी क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा कैसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखिए, एक समांतर श्रेणी 2 5 8 है। इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 56 है? भाई लास्ट पद मान लिया मैंने 56 लास्ट पद है। पहला पद क्या है? 2 दिया हुआ है। पदों की संख्या क्या है? नहीं पता है। अंतर कितने का है? 3 का है। +2 है, इधर आके -2 होगा, ये खत्म। 3 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, ये खत्म। -1 है, +1 होगा, ये n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, अब सुनना, 56 में से 2 जाएगा, 54 बचेगा। 54/3 18 होगा, 18 और 1 19 हो जाएगा। यानी इसमें पदों की संख्या टोटल 19 है। अगर टोटल पद 19 है तो मैंने लास्ट वाला पद 56 माना है, तो 19वां पद ही 56 होगा। 19वां पद ही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 56 हो जाएगा। उसने पूछा है कौन सा पद 56 होगा, तो आप कहेंगे 19वां पद जो है वो 56 होगा। भाई डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर लेना मेरे दोस्त, है ना, डायरेक्ट कर लेना। चलिए, ये देखिए भाई क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है। एक इसके बाद जो है एक क्वेश्चन आप लोगों को यूपीएसआई का दिखाऊंगा, अगर नजर आ गया तो इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? किसी एपी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसके 8वां और 12वां पद 9 और 59 है। 8वां पद दिया है भाई, 8वां पद क्या दिया है? 8वां पद जो दिया है वो 9 दिया है। और 12वां पद क्या दिया है? 12वां पद जो है वो आपको 59 दिया है। बच्चा ध्यान से सुनना, 8वां पद जो है वो 9 दिया है। भैया माइनस क्यों किया? गुड़िया यहां देखो ना, माइनस क्यों किया है? बेटा ये यहां +2 है, इधर आके -2 होगा। ये गुणा में 3 है, इधर आके भाग में 3 होगा। ये -1 है, इधर आके +1 होगा। देखो ना, बिल्कुल क्लियर चीजें लिखी हुई हैं मैंने। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। उसने 8वां पद जो दिया है वो 9 दिया है, और 12वां पद जो दिया है वो 59 दिया है, और उसने प्रथम पद पूछा है, यानी वो ए की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई साहब, हम ए की भी वैल्यू निकालेंगे, हम डी की भी वैल्यू निकालेंगे, और कुछ पूछना चाहता है तो हम उसकी भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा सुनना ध्यान से। अगर 8वें पद की बात होती है तो 8वां पद कैसे निकलता है? पहले पद में 7 बार अंतर को जोड़ देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं भाई। 8वां पद कैसे निकलेगा? मैंने बताया होगा आप लोगों को कि अगर दूसरा पद निकालना है तो पहले पद में 1 अंतर को जोड़ दो। अगर तीसरा पद निकालना है तो पहले पद में 2 अंतर को जोड़ दो। चौथा पद निकालना है तो पहले पद में 3 अंतर को जोड़ दो। अगर 8वां पद निकालना है तो पहले पद में जो है वो 7 अंतर को जोड़ दो। बहुत सही, पहले पद में 7 अंतर को जोड़ दूंगा तो क्या 8वां पद आ जाएगा? वो 9 दिया हुआ है। अगर मैं आप लोगों से 12वां पद कह रहा हूं कि 12वां पद कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे पहले पद में 11 अंतर को जोड़ दो, 12वां पद आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब 2 इक्वेशन आप लोगों के सामने आ चुकी हैं दोस्त, दोनों को घटा दीजिए। ए से तो ए कट गया, 7 में से 11 जाएगा, -4 डी बचेगा। 9 में से 59 जाएगा तो -50 बचेगा या नहीं? है जी, ऐसा ही है। 7 में से 11 गया तो 4 डी बच जाएगा। 7 में से 11 गया -4 डी, और 9 में से 59 गया, 59 में से 9 गया, 50 बचा। भैया यहाँ पॉइंट में बात बन रही है क्या? तो डी की वैल्यू आ जाएगी 50/4, यानी कि 25/2, है ना। पर आपको तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो बस यहां रख दीजिए, कोई सी भी जगह रख दीजिए दोस्त, ए की वैल्यू। सही है ना? कहीं गड़बड़ हुआ है?
भाई 8वां पद a प्लस 7d बराबर 9 है, 12वां पद यानी a प्लस 11d बराबर 59 है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस करेंगे, a से a कट गया, 7 में से 11 जाएगा माइनस का 4d, 9 में से 59 जाएगा माइनस का 50 होगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, d की वैल्यू जो है वो 25/2 आएगा। ठीक है भाई, d की वैल्यू यहां रख दो, a प्लस 7, d की वैल्यू कितनी है 25/2 है, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक है भाई, बहुत सही बेटा, यहां से तो आंसर गड़बड़ आएगा, पहला पद माइनस में आएगा, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है बेटा, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है ऐसा। लेकिन करने का तरीका दोस्त मैंने बता दिया है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, आंसर जो है ये बिल्कुल सटीक ऐसे ही आएगा। 9 में से 25 सत्ते 175/2 घटा दो, ये आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो ऐसी कोई संख्या बना लो जो आसानी से कट जाए, इस 9 को हम लोग क्या कर लेते हैं 39 कर लेते हैं। देखो ऐसी कोई संख्या बना लेते हैं जो आसानी से कट जाए, मान लो 8वां पद जो है वो 39 दिया हुआ है, 59 में से 39 जाएगा 20 बच जाएगा, 4 से इजीली कट जाएगा, ये वैल्यू जो है ये 39 दी हुई है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि a में 7d जोड़ देंगे तो 8वां पद आ जाएगा, a में 11d जोड़ देंगे तो 12वां पद आ जाएगा। ठीक है भाई, दोनों को घटाएंगे, a से a कट जाएगा, 7 में से 11 जाएगा माइनस का 4d बचेगा, 39 में से 59 जाएगा माइनस का 20 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, d की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी, हो गई क्या 5। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है d की वैल्यू यहां रख दीजिए, 7 पंजे 35 हो जाएगा, माइनस होगा उधर जाके तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 39 में से 35 जाएगा तो 4 बचेगा। बिल्कुल सही है, आप 39 से ही कर लीजिए, आप 39 से ही कर लीजिए, यदि ये वाला पद 39 दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में भी करेक्ट कर लीजिए, ये 39 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई, हाँ कोई और मेथड नहीं है, यही मेथड बेस्ट है, थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर उसने 8वें पद के बारे में बात की है, 8वां पद 39 है, तो पहले पद में 7d जोड़ना होगा, वो 39 दिया हुआ है। 12वां पद 59 दिया है, तो पहले पद में 11d जोड़ना होगा, वो 59 आ जाएगा। 11d बेटा दोनों को घटा दीजिए, ये कट जाएगा, 7 में से 11 जाएगा -4, 39 में से 59 जाएगा -20, डी की वैल्यू कितनी आएगी 5। अगर उसने सार्वंतर पूछा होता तो 5 आता, लेकिन उसने पूछा है मेरे दोस्त प्रथम पद पूछा है, तो इस डी को उठा के यहां रख दो, डी की वैल्यू 5 आई है, 7 पंजे 35 हो जाएगा, प्लस का 35 है, इधर आके माइनस का 35 होगा, 39 में से 35 जाएगा 4 बचेगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हिंदी की क्लास है मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे क्या बोलूं भावी दरोगाओं, बोलूं क्या बोलूं बेटा समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है हिंदी की क्लास है, और हिंदी की क्लास मेरी क्लास के जस्ट बाद ही शुरू होगी, है ना, ऐसा नहीं है वो पहले शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। कल मिलते हैं दोस्त एक भयंकर क्लास के साथ, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मन करे तो जरूर करिएगा, और मन नहीं बेटा जरूर करना ही है। ठीक है दोस्त, ओके टाटा बाय बाय।